अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर जो इकॉनमी की सूरत हाल पाकिस्तान में है उस पर भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सूरत हाल की बात करेंगे। इंडस्ट्री कुछ परेशानी का शिकार है। बसूरत दीगर वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस किया, लेकिन वो लोगों का ये आम फहम ख्याल है कि वो महदूद होकर रह गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक। इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त जो हमारी ज़रई और सनती जो तरक्की की शरह है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, पिछले काफ़ी अरसे से थी, फिर कोरोना वायरस की वजह से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह गए। इसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो खत्ते के ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स करता था उसमें 24.4% कमी वाक़ई हुई, जबकि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बेहतर है। क्यों बेहतर कह रहे हैं और किस हिसाब से बेहतर है, इस पर भी बात करेंगे। फिर इस वक्त सोने की कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी, उसमें कुछ कमी आई है, ये एक अच्छे अशारिये हैं, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। महंगाई अपनी जगह पर है। सरकारी कॉरपोरेशन में इस्लाहात का मामला था, उसमें भी एशियाई तरक्याती बैंक ने कुछ फंड्स किए थे, लेकिन उस पर भी हाथ जोड़ लिए। फिर डाउन साइजिंग की सूरत हाल और फिर इस्लाहात की सूरत हाल, ये एक साथ चलेगी या फिर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे PIA में कहा गया 3,500 मुलाजमीन को निकाला जाएगा, इसी तरह स्टील मिल की बात करें और दीगर इदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन और फिर वहाँ से मुलाजमीन के निकालने की सूरत हाल, इन चीज़ों पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, साबिक नायब सदर हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, सर स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव तो रहा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट की पिछले हफ्ते की, उसमें जो हिस्से की मजमूई मालियत है उसमें 1 खरब 11 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा हुआ है, मतलब काफ़ी हौसला अफजा है। जी बिल्कुल, ये जो हमने देखा था कि जो रन अप आया था और जब जो वैक्सीन है जो हमने देखा उसमें सक्सेस देखी गई, इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से उसमें तेज़ी देखी गई और आई थिंक कि वही इम्पैक्ट पाकिस्तान मार्केट पे जो है वो पड़ गया। अब आई थिंक कि इसमें ऑयल प्राइसेस का भी रोल था। 38-39 डॉलर्स के जो करीब थी वो 45-46 डॉलर के करीब गई। तो आई थिंक कि ये जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल मार्केट की वो पाकिस्तान मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा और वॉल्यूम्स भी हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग्स भी जो है वो आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर से, स्पेशली जो टेक्सटाइल सीमेंट की जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी, वो नंबर्स भी जो हैं वो सिंगल डिजिट में जो है वो हमने बढ़ते हुए देखी। और फिर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं चूंकि उनकी तेजी थी, वो हमने देखा कि कुछ इन्फ्लोज भी पाकिस्तान के अंदर, रोशन पाकिस्तान का जो जी डिजिटल रोशन पाकिस्तान $200 मिलियन तक जो है वो अब फिगर जो है जा निकल रहा है। तो वो जाहिर है वहां पर भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में स्पेशली जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। तो ये $2 मिलियन पर डेली मिलना, ये जाहिर है कैपिटल मार्केट्स की तरफ भी आता है। दूसरे एवेन्यूज होते हैं जिसमें रुपी जो है अप्रिशिएट हो जाता है। तो हमने देखा कि रुपी भी जो है वो कोई 162 से फिर 155 की तरफ, और फिर जाहिर है फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ प्रेशर आया जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा वुल्नरेबल हो गई। अब इस वीक एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट एक मिक्स ट्रेंड इसलिए दिखा रही है कि रुपी इंस्टेबिलिटी दोबारा से आ गई है और जो मामला से रुपी के स्ट्रेंथन होने के वो थोड़े से ठीक है। डॉलर की कदर में गिरावट भी इसकी वजह हो सकती है। फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन मुतारफ हो गई हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो अमरीकी सियासत बड़ा अमल दखल रखती है। वहाँ पर भी एक मामला सही हुआ, बेहतर हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने नताइज तस्लीम करने की बात की, तो उससे भी बेहतरी आई। ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, सर इंडस्ट्री की सूरत हाल पे थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। ये बताएं कि हम 7% पर शरह सूद तो ले आते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इस तरह के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इंडस्ट्री के लिए बेहतर है? हैदराबाद और उसके अतराफ जो इंडस्ट्री है उसकी क्या पोजीशंस हैं? आप खुद भी मुझे बता रहे थे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे मुलाकात के लिए आए हुए थे। जी, हमारे यहाँ तो सर जो 7% मार्कअप की जो बात हो रही है वो तो बहुत कम लोग इधर अवेल करते हैं। जो यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है कराची या पंजाब में। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास अभी इंडस्ट्रीज काम कर रही है उनके अपने दूसरे इश्यूज हैं, तो अभी उस तरफ उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि आपका मार्कअप 7% है या 17% है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता अरसलान साहब के 7% मार्कअप है 17% है,
जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जो उनके पास पावर की उनको प्रॉब्लम है, जो उनके पास दूसरी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत है, वो अभी उसमें उलझे हुए हैं। हैदराबाद से काफी ज्यादा इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है। इस वक्त 4 से 5 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैदराबाद में काम कर रही हैं। बहुत बार हमने कोशिश की है फेडरल गवर्नमेंट को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी इस तरफ डाइवर्ट करने की, उनकी इंटेंशन के भी हैदराबाद इंडस्ट्रीज एरिया जो है उनको थोड़ी सी तवज्जो दे दें, ताकि जो ये अपना किरदार है वो भी मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये सूरत हाल है। अभी अगर थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको जो इश्यूज है पहले आप बात कर लें, तो जो इश्यूज है हमारे जिनको हम डे बाय डे फेस कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आपका फेवर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगा जिया साहब, उस पर भी बात करनी है कि जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर आपसे लाजमी बात करूंगा। अब्दुल जब्बार साहब सर कैसे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर जब्बार साहब सर कैसे हैं? जी ऑल वेल, थैंक यू सर। सर बेहतर हो गया मामला? 15 साल में पहली मरतबा हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो ख़त्म हो गया है, सरप्लस हो गया, बड़ी बात है सर। क्या मईशत में सिर्फ इसके जो असरात हैं वही काफ़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर हफीज शेख साहब और इमरान साहब की टीम जो है ना वो वेरी गुड, और लेकिन कॉमन मैन इकॉनमी ज़रा डिफरेंट होती है सर। और पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में जा रहा है, तो चला गया है, और तो लोग रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ वो भी तो जेन्युइन हो, BIMC का रिलीफ ना हो उनके लिए। दे हैव बीन मेड एज अ बैगर कि 12,000 रुपया महीना आपको या 2-4 महीने के बाद भेज दें। इट हैज एडेड टू इन्फ्लेशन, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ी है, परचेजिंग पावर ऑफ दी रुपी बुक रिड्यूस भी है, डॉलर रुपये का जो मामला है वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा है। जैसे पहले मैंने आपसे एक महीना पहले प्रोग्राम में कहा था कि कहाँ 170 और कहाँ 70 रुपया। इंडियन इकॉनमी की बात करते हैं, वो इतना बड़ा ह्यूज मुल्क है, और ये देखिए कितनी बड़ी एक्सपोर्ट है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है इतने कोरोना के इम्पैक्ट के बावजूद भी। हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी है? लोगों को क्या रिलीफ है? लोग जो है दामन फैला फैला के या तो दुआ दिया करते थे इमरान साहब को, या अब बदुआ दे रहे हैं। इस तरफ सोचना चाहिए। और मैं जब्बार साहब इस पर तो एक ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो इस पर आप तीनों हज़रात से ज़रा पूछने की कोशिश करूँगा कि हम गवादर की भी बात करते हैं, वहाँ का टर्मिनल ऑपरेट हो रहा है, बैन अवी तिजारत के लिए सरगर्मियों का आगाज़ हो सकता है, सरकारी कॉरपोरेशंस के मामलात हैं, PIA स्टील मिल के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हल नहीं होती तो फिर कब जाकर हल होंगी? हुकूमत ने इसका नारा तो लगाया था जब PTI गवर्नमेंट